दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो पे। हम सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का हल प्रश्न देख रहे थे, सामान्य अध्ययन का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं हम। तो क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है। इसके बारे में हमें कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जिस वर्ष जो देगा वो उस वर्ष का पड़ेगा। यहाँ 2021 का था, तो ये 2000 उसी के हिसाब से दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। इसको कूट में दिया है, तो इसमें है ओनली वन, या दो सही है, या दोनों सही है, या तो कोई नहीं सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर सी है, यानी बोथ, दोनों सही हैं। जनवरी 2022 में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो ये राष्ट्रीय नेशनल वाटर प्राइज जो है वो आप देखिएगा हर साल का। वो करंट अफेयर से रिलेटेड है तो वो आता रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से है। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। पहला क्या है? ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा अर्बन क्षेत्र को। तो इसका कूट में दिया हुआ है। तो पहला क्या ओनली वन सही है, या दोनों सही है, या दोनों सही है, या दोनों नहीं सही है? तो इनमें से उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा आंसर बी। बी क्या कह रहा है कि केवल दो सही है, यानी शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसकी व्याख्या में? भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, कितने? 1992 के 74वें। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 243 से 243 ZG में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए, जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यानी उसका पंचायत शीर्षक है, उसमें ग्रामीण का भी है, लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत हमें नगर पालिकाएं भी मिली। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? हाँ, पहला है जेट्रोफा, दूसरा है जावा घास, और तीसरा है रोसा घास, और चौथा है गूगल। तो ए इसका सही है, यानी जेट्रोफा जो है वो क्या है? बायोडीजल प्लांट है। तो व्याख्या क्या कह रहा है इसकी? जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसका कौन कौन सा अन्य नाम है? रत्नजोत, जैव डीजल, जेट्रोफा, करकास आदि। ठीक है, याद रखिएगा इसका रूप। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। हाँ, बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल, अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे बायोडीजल कहा जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, कौन सा फिकेशन है? एस्टेरिफिकेशन। ठीक है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया। 2009 में इसका मिशन शुरू हुआ था।
जिसे पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जिसमें जेट्रोफा की महती भूमिका थी। 20 लीटर मिलाने का प्रतिशत, सॉरी लीटर नहीं प्रतिशत। आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, रामगुप्त की, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, बताइए। इसका उत्तर होगा डी, मंदसौर अभिलेख में किसकी है? कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण दिया गया। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वत्स भट्टी ने की थी। याद रखिएगा, कवि वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है। जो आप लोग सूर्य पूजा करते हैं इस पे ही वर्णित है, तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी इसमें वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए सही है पूछ रहा है। पहला है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। और दूसरा है, यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो इसमें कूट में दिया हुआ है कि केवल एक सही है, केवल दो, यानी दो से दोनों सही है, या दोनों गलत हैं। आगे देखते हैं कौन सा सही है। सी, तो इसमें दोनों सही हैं, दोनों सही हैं इसमें। तो पार्वती अर्गा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। और ये 72, ये तो आएगा नहीं, उस इम्पोर्टेंट नहीं इतना। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया था। देखिए करंट से ही रिलेटेड है कि नहीं। देश में 2022 तक कुल 75 आर्द्रभूमि, आप देख लीजिएगा करंटली जिस हिसाब से आप देख रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा कि उस समय कितने कुल रामसर साइट थे। ठीक है, अभी उस समय तमिलनाडु में 14 अधिकतम रामसर स्थल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? पहला है चंडीगढ़ में, दूसरा नागपुर में, तीसरा हैदराबाद, चौथा पौंडीचेरी। डी उत्तर है इसका, कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ हुआ था? पौंडीचेरी में 1974 में। और ये स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते थे। ठीक है, और वर्तमान में कुल उस समय 2021 में 725 कृषि वैज्ञानिक केंद्र थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है इसमें? उत्तर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला है, चौथा, तीसरा, छठवां या डी यानी कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा छठवां, सी, यानी उसने छठवां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन यानी क्षेत्रफल सबसे बड़ी है? कावेरी का बड़ा है कि महानदी की, ताप्ती की, नर्मदा, किसका बड़ा है? महानदी का बड़ा है। कितना है? 1,41,589। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और सबका क्षेत्रफल दिया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये देखिएगा सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वैज्ञानिक का नाम दिया है, क्या दिया है? वैज्ञानिक का नाम। और दूसरे में क्या दिया? कार्य क्षेत्र दिया है। तो पहले वैज्ञानिक का नाम है बीरबल साहनी, दूसरा है केसी मेहता, तीसरा है पी माहेश्वरी और चौथा है MS स्वामीनाथन। तो पहला का बीरबल साहनी क्या थे? ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे इसको बताइए। ये पादप विज्ञान, पादप रोग विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, जो सॉरी ये पादप नहीं, ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, सॉरी इससे रिलेटेड थे। और केसी मेहता जो है वो किससे रिलेटेड थे? चौथा, यानी पादप रोग विज्ञान से। और पी माहेश्वरी जो थे वो भ्रूण विज्ञान से। और स्वामीनाथन सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन से। आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई। ठीक है, ये कब प्रायोजित किया, इसका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, गवर्नमेंट किसने प्रायोजित किया था, सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, हाँ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर सी, यानी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी। कब लॉन्च किया गया था, 23 सितंबर 1998 में। ठीक है, प्रथम चरण इसका था जो मार्च 2004 तक चला था। हाँ, और उसके बाद ये चरण 21 मार्च 2013 में पूरा हो गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, देखिए, कृषक उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई, 2016 में हुई, कि 17 में, कि 18 में, कि नन ऑफ दिस अबव। ठीक है, बी में हुई, यानी 2017 में हुई। ठीक है, 2017 में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई। और किसने की थी ये, यहाँ पर देखिए कि व्याख्या दिया हुआ है कि 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय से रिलेटेड था, दोगुनी करना। आगे देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता थे, कि दूसरा, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक, कि दो, कि दोनों सही है, कि दोनों नहीं सही है। तो इसका उत्तर होगा कि केवल एक सही है। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन, कह रहा है जनवरी 2000, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो देखिएगा आप, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कि देहरादून ऑप्शन दिया है, नैनीताल दिया है, हैदराबाद दिया है, और माउंट आबू दिया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सी होगा। कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण किसने किया था, किसने किया था। इसमें ऑप्शन में हुमायूं है, शेरशाह है, अकबर है, शाहजहां है। तो किसने किया था, ऑप्शन बी इसका सही है, शेरशाह ने किया था। किसने किया था, शेरशाह। व्याख्या क्या है इसकी, कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30वां, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित। इन्वायरमेंट से पूछा है और ये करंट से रिलेटेड है। ए है 7, दूसरा बी है 13, सी है 17 और डी है 23। कौन सा इसमें सही है, इसका उत्तर सही होगा सी, यानी 17। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 17, उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग को वनाच्छादित यानी वन से आच्छादित करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। बी करंट अफेयर से है, तो ए है सेलेब ड्रेसल, बी है लुइस हैमिल्टन, और सी है नीरज चोपड़ा, डी है सिमोन बाइल्स। इसका उत्तर होगा डी, सिमोन बाइल्स को। किसको, सिमोन बाइल्स को। करंट अफेयर से है, देख लीजिएगा, उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 32वां क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें
काल क्रमानुसार व्यवस्थित की जाए। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना, हाँ, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इसको डेट वाइज क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, फोर्थ, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। फिर क्या आएगा, वन, क्या आएगा, वन यानी नाबार्ड की स्थापना। फिर दूसरा आएगा बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर तीसरा आएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सन भी दिए हुए हैं कि क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब, 1975, नाबार्ड की 1982 और लिंकेज वाला 1992 से 93 और क्रेडिट कार्ड का 1998 से। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2022 जनवरी में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, या कि इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। तो ये 20वां नहीं था, ये कितनावां था, 25वां था। ठीक है, तो पहला गलत है, यानी दूसरा केवल सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34वां क्या कह रहा है। 34वां है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। 2001 में, 2005, 2015 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ए इसका सही है, 2001 में किया गया था, भारत सरकार ने किया था। ठीक है, इसमें पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, देखिए। नवंबर 2021 में, हाँ, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था। पहला है कोयम्बटूर, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है इंदौर और डी है शिमला। तो सी इसमें होगा, यानी इंदौर शामिल नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से कि वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, कब इसका गठन हुआ था। ए कह रहा है 1950 में, बी कह रहा है 1952 में और सी कह रहा है 1954 में और डी है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा सही है, बताइए जल्दी। तो इसमें से उत्तर होगा बी वाला, यानी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह एक संविधानेतर निकाय है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पहला है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है गाजियाबाद और डी है नन ऑफ द एबव। तो कहाँ पर है, उत्तर बताइए इसका। इसका उत्तर होगा बी, यानी कहा इसका सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1920 को हुई थी। ठीक है, संसद के एक अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रधान। अब देख लीजिएगा इस समय कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। पहला फॉग के, कि नॉइज के, कि पॉपुलेटेड वाटर के, कि स्मोक के। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी स्मोक, धुआं मापने के लिए इसका किया जाता है। और इसका जो प्रयोग जो है 1888 ईस्वी में
प्रोफेसर हैं रिंगलमैन, उन्होंने किया था, ठीक है। कृषि इंजीनियर थे, पेरिस के थे वो, ठीक है। और इसमें काली रेखाएं, इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापन करते हैं, ठीक है। ये होगा इसका। आगे देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है। उसके बारे में प्रस्तावना, हाँ, पहला है प्रस्तावना, दूसरा विषय सूची यानी कंटेंट्स, और तीसरा है चैप्टर, चौथा इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका, और पांचवा है टाइटल यानी शीर्षक। तो इसको क्रम से लगाना है। तो सी उत्तर होगा इसका। पहले 5 3 1 2 1 3 आएगा, ठीक है। यानी पहले होगा टाइटल, हाँ क्या होगा टाइटल, फिर उसके बाद क्या होगा कंटेंट होगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद चौथा यानी इंडेक्स होगा, फिर उसके बाद चैप्टर होगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। ए है चेरी, दूसरा है गोंड, तीसरा है खरवार, और डी है सरहरिया। तो इसमें से डी जो सहरिया है वो नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, ठीक है। ये ललितपुर ज़िले में पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के। और वाराणसी ज़िले में जो जनजाति पाई जाती है उसमें चेरो है, गोंड है, खरवार है, धूरी है, ओझा है, नायक है और पथरी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।